में तुम पर कर देते हो। इसमें ये कहा गया है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम कहने का अर्थ है कि उड़ते पक्षी है, फागुन मास उड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि प्राकृतिक हरियाली को देख करके जब वहाँ पर हरियाली के स्थिति में पक्षी भी वहाँ पर अधिकतर उड़ना पसंद करते हैं। तो हरियाली है चारों तरफ, तो वहाँ पर पक्षी वहाँ पर उड़ते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे पक्षी नहीं उड़ रहे हैं और फागुन मास उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। नभ में मतलब आसमान में फागुन मास उड़ रहा है ऐसा लग रहा है। पर कर देते हो मतलब अपने पंखों के, पर मतलब पंख होता है। जो पर शब्द का अर्थ यहाँ पर विशेष ये है कि पंख होता है। मतलब अपने पर मतलब पंख फैला देते हैं। जिस प्रकार से पक्षी है वो हरियाली को देख करके चारों तरफ उड़ना पसंद करते हैं अपने पंखों के द्वारा, उसी प्रकार से ऐसा लगता है फागुन मास हरियाली में वहाँ पर चारों तरफ खुश होकर के उमड़ रहा है, अपने पंख है वो फैला रहा है, उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद कवि ने यहाँ पर 2 पंक्तियों में कुछ विशेष अपनी बात कही है कि कवि वहाँ दृश्यों को देखकर ये सब कह रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फागुन मास के हरियाली के अवसर को देख रहे हैं, प्राकृतिक छटा को देख रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आँख हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आँखें वहाँ से हट नहीं रही है। मतलब मुझे वहीं पर रहने का मन कर रहा है, मुझे वहाँ से दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता को देखने का ही मन कर रहा है, फागुन मास की सुंदरता को ही देखने का मन कर रहा है। ये यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यहाँ पर कहना चाहा है। इसके बाद यहाँ पर ये कहना चाहे कि ये स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि फागुन मास में इतनी हरियाली छा चुकी है कि वृक्षों की डालियाँ भी लद चुकी है, भर चुकी है पत्तों से भर चुकी है। चारों तरफ हरियाली है, कहीं पर हरे पुष्प हैं, कहीं पर लाल पुष्प हैं और उर मतलब हृदय होता है। तो यहाँ पर हृदय कहने का अर्थ है कि उस हरियाली के प्रकृति के बीचों बीच, उस हरियाली में बीचों बीच में उर मतलब यहाँ पर हृदय है, लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उस बीचों बीच में, हरियाली के बीचों बीच में बहुत सारे फूलों की मालाएं पड़ी हैं, ऐसा लगता है। कहीं हरे फूल है, कहीं लाल फूल है और उस बीचों बीच में मंद गंध पुष्पमाल, मंद मतलब धीमी धीमी, गंध मतलब गंध वाली, सुगंध वाली, धीमी धीमी सुगंध वाली, पुष्प मतलब फूलों की मालाएं पड़ी, ऐसा लगता है। चारों तरफ वहाँ फूल ही फूल पड़े तो ऐसे लगता है कि फूल नहीं है, वहाँ पर फूलों की मालाएं पड़ी है और धीरे धीरे गंध सुगंध दे रही है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पाट पाट शोभाशी पट नहीं रही है। कहने का अर्थ है पाट पाट कहने का अर्थ है कि स्थान स्थान, पाट मतलब स्थान स्थान पर, शोभा मतलब सुंदरता और श्री मतलब प्रकृति। तो श्री मतलब प्रकृति है, शोभा मतलब सुंदरता है और पाट मतलब स्थान स्थान पर। और श्री मतलब प्रकृति, शोभा मतलब सुंदरता और पाट मतलब स्थान स्थान पर। मतलब प्रकृति की सुंदरता स्थान स्थान पर पट नहीं रही है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, पट नहीं रही, उसका मीनिंग भी वही है, उसका अर्थ भी वही है कि समा नहीं पा रही है। प्रकृति की सुंदरता स्थान स्थान पर समा नहीं पा रही है, ये यहाँ पर है। मतलब इतनी ज़्यादा सुंदरता हो चुकी है कि और ज़्यादा सुंदरता समा नहीं पा रही है, इसका यहाँ पर अर्थ है। बात वही है कि इसमें प्रकृति की सुंदरता को देखकर कवि कहना चाह रहे हैं कि फागुन मास की सुंदरता और ज़्यादा समा नहीं पा रही है। और फिर यहाँ पर ये कहना चाहा है कि हवाएं चलती है तो चारों तरफ फैल जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे कि फागुन मास सांस ले रहा है और वहाँ सुगंध है, हरियाली की सुगंध को घर घर भर रहा है, मतलब चारों तरफ फैला रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, फागुन मास वहाँ पर उड़ रहा है और मैं आँख हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस सुंदरता को देखकर हट नहीं रही है। इसके बाद चारों तरफ वहाँ पर वृक्ष पत्तों से भर चुके हैं और कहीं हरे फूल हैं, कहीं लाल फूल हैं
बीचों बीच में बहुत सारे इतने फूल पड़े हैं कि मंद गंध धीरे धीमी गति से फूलों गंध वहाँ पर आ रही है और फूलों की मालाएं पड़ी, ऐसा लग रहा है। स्थान स्थान पर इसकी जो शोभा है वो स्थान स्थान पर समा नहीं पा रही है। ये पूरे इसका अर्थ है। इस प्रकार से अपना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोनों कविताएं पूर्ण हो चुकी है, उत्साह और अट नहीं रही है। अब आप इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से आप इसको देखें। और अभी सीबीएसई में कोरोना वायरस के कारण अपने समय अवसर कम मिल रहा है, इसीलिए सीबीएसई ने अब कुछ परसेंट सिलेबस कम कर दिया है, जो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूँ। उसको आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। कौन कौन से लेसन हट चुके हैं उसको इस सत्र में नहीं पढ़ना है 2020-21 में, और जो बाकी के लेसन को अपनों को अच्छे से पढ़ना है। ध्यान दें, आप घर पर पढ़ें अच्छे से, और इसमें अच्छे से आप ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।